शुरुआत अफसोसनाक खबर से। आज दिल्ली के साथ साथ पूरा मुल्क सोगवार है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शीला दीक्षित के जस्दे खाकी के दीदार का सिलसिला जारी है। तमाम बड़े सियासी लीडरान शीला दीक्षित के अहले खाना और कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर दफ्तर में शीला दीक्षित का दीदार आम जारी है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर दोपहर 2:30 पर यानी 2:30 बजे शीला दीक्षित को के आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शीला दीक्षित के गम में दिल्ली हुकूमत ने 2 रोजा सरकारी शोक का ऐलान किया है। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जिसमें आप सोनिया गांधी और इसके अलावा प्रियंका गांधी को भी देख सकते हैं। और जिस वक्त निजामुद्दीन उनके घर से जस्दे खाकी को लेकर कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड पहुंचाया गया था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बड़े लीडरान कांग्रेस के हैं उन्हें देखा जा सकता है कि किस तरह से एक गम का माहौल है, दुख की एक घड़ी है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी है। शीला दीक्षित जैसा सीनियर लीडर का इस दुनिया में न रहना कांग्रेस के लिए भी एक बहुत मुश्किल घड़ी है। 15 साल तक कांग्रेस दिल्ली की वज़ीर आला रही। 2014 में उन्होंने केरल का उन्हें गवर्नर भी बनाया गया था और 2017 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में शीला दीक्षित वज़ीर आला की उम्मीदवार भी बनी थी। And this is a big loss for the Congress Party. I feel that beyond politics, she has a great affinity for the arts, for our heritage, and that distinguished her from many other politicians that we know. So I will always remember her, a smile that touched many hearts, and of course Delhi will never forget her for the work she did for the city. She practically transformed the city, and well, we are at a loss for words. She was a very special. तो जिस तरह से सोनिया गांधी कह रही थी कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, एक बड़े लीडर को कांग्रेस ने खो दिया है। और जाहिर सी बात है कि जो काम डेवलपमेंट के लिए, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए और ख़ासतौर से दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए शीला दीक्षित ने किए हैं, उसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जाहिर सी बात है 15 साल तक 3 मरतबा दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित रही और कहा जा रहा है कि दिल्ली को असल में डेवलप करने का जो सेहरा जाता है वो एक तरह से शीला दीक्षित के ही सर पर जाता है। चाहे वो दिल्ली के फ्लाईओवर्स की बात करें या मेट्रो का जिस तरह से जाल बिछाया गया उसकी बात करें, ये सब देन है शीला दीक्षित की ही। और आज जब शीला दीक्षित हमारे दरमियान नहीं है तो दिल्ली के अलावा पूरा मुल्क आज उनके कारनामों को एक तरह से याद कर रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान नहीं बल्कि दूसरी जो पार्टी के लीडरान हैं वो भी खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, इसके अलावा मौजूदा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे और सभी ने सराहा शीला दीक्षित के काम को, जो उन्होंने काम किया, जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं। जाहिर सी बात है कि मिजाज की बहुत एक तरह से पोलाइट थी, बहुत सरल उनका मिजाज था, लेकिन फैसले उनके बहुत सख्त हुआ करते थे। और यही वजह है कि उन्होंने ज़ीरो से दिल्ली को ऊपर तक पहुंचा दिया था और बहुत काम दिल्ली के लिए शीला दीक्षित ने किया था। कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे, खेल जो हुए थे, वो भी शीला दीक्षित की के वक्त में ही दिल्ली में मुनक्किद किए गए थे। तो ऐसे में अब जब शीला दीक्षित नहीं है तो कांग्रेस के लिए तो एक नुकसान है ही, जिसकी भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। इसके अलावा दिल्ली वालों के लिए भी ये एक बहुत दुख भरी खबर है और यही वजह है कि दिल्ली की रफ्तार जो कभी नहीं थमती है, आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली की रफ्तार थम सी गई है। आज जितने भी रास्ते हैं वो सब कांग्रेस सदर दफ्तर पर एक तरह से खत्म हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही निजामुद्दीन, जहां पर शीला दीक्षित का घर था, जहां वो रहती थी, वहां से उनका आखिरी सफर शुरू हुआ। इस वक्त उनके जस्दे खाकी को आखिरी दीदार के लिए कांग्रेस हेड ऑफिस जो कि अकबर रोड पर मौजूद है वहां पर रखा गया है और तमाम पार्टी के लीडरान के अलावा जो आम लोग हैं वो आखिरी दीदार कर रहे हैं अपने महबूब लीडर का।
तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, राज तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भी हमने देखा कि वो भी पहुंचे थे, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये लोग वो हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को बहुत करीब से देखा, शीला दीक्षित के साथ इन लोगों ने काम किया है और यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के लीडरान, मतलब पार्टी लेवल से या सियासत से ऊपर उठकर आज लोग शीला दीक्षित के कारनामों को याद कर रहे हैं, क्योंकि शीला दीक्षित ने दिल्ली को वाकई में दिल्ली बनाने के लिए जो मेहनत की थी वो आज एक तरह से सबके सामने है। जो मेट्रो की शुरुआत शीला दीक्षित के ज़माने में हुई थी, इसके अलावा सीएनजी बस, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती थी शीला दीक्षित और इसी वजह से उन्होंने अपने दौर में सीएनजी बसों की शुरुआत की थी और इसके अलावा ट्रैफिक को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, जिसके चलते उन्होंने मेट्रो की शुरुआत की थी, उन्होंने फ्लाईओवर्स बनवाए थे, पूरी दिल्ली में एक जाल सा बिछा दिया था मेट्रो ट्रेन्स का और इसके अलावा फ्लाईओवर का। और यही वजह है कि आज जहां भी दिल्ली है ये शीला दीक्षित की ही देन है। 15 साल तक दिल्ली पर और दिल्ली वालों के दिलों पर उन्होंने राज किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरकार आई और अचानक कोई नहीं मान रहा था कि इस तरह से शीला दीक्षित की सरकार जाएगी, लेकिन एक झोंका सा आया था अरविंद केजरीवाल की शक्ल में, जो एक तरह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आज जब शीला दीक्षित नहीं है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल घड़ी मानी जा रही है। और चलिए अब मगरबी बंगाल का रुख करेंगे, जहां कोलकाता